हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर हम अब आज से कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको हम देने वाले हैं। ओके दोस्तों अब तक आपने जो पढ़ा जो देखा उसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ आपको नए क्वेश्चंस देने वाले हैं। दोस्तों अब तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके दोस्तों अब तक के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर तो हम दिखाएंगे, बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर आज एक क्वेश्चन से लेने वाले हैं। दोस्तों हमने उस क्वेश्चंस को हमने कई क्लास में कई बार हमने उस क्वेश्चंस को आपको बताया भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों हमारे क्लास को देखते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे व्हाट्सएप पे कई बार उसी क्वेश्चंस को बार बार पूछते हैं। दोस्तों आज सुबह और कल शाम को कम से कम 4 से 5 लोगों ने हमसे एक ही क्वेश्चंस बार बार पूछे हैं। दोस्तों वो क्वेश्चंस क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पर कई लोगों ने पूछ रखा था। अब आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, ताकि आप लोग दोबारा इस क्वेश्चन को हमसे ना पूछे। आप लोग तो वीडियो स्किप करके देखते हो और कुछ हमारे भाई बहन इतने अच्छे हैं कि वो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। ठीक है, वो लोग अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, वो देखते हैं और जाते हैं। दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके सारे डाउट खत्म हो जाए। ओके दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। और जो हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें प्लस शेयर करें। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों बार बार पूछते हो। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। हमने आज इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसलिए लिया कि जो लोग पहला क्वेश्चन देखकर जाने वाले हैं वो लोग ये क्वेश्चन देख लें, ताकि हमसे दोबारा फिर व्हाट्सएप पर ना पूछें। ओके दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चंस को स्किप करके देखोगे तो दोस्तों आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ओके तो 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, भिन्न। ठीक है तो भिन्न ज्ञात करो। चलिए दोस्तों अब पहले आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार समझ लीजिए। हमने आपसे कई बार कहा कि अगर आप क्वेश्चंस को समझ जाओगे दोस्तों तो क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। देखिए एक भिन्न का हर, ठीक है दोस्तों, एक भिन्न का हर उसके अंश है, उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। दोस्तों अभी आपको वह अंश और हर क्या भी आपको ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, हम लोग मानेंगे कि माना भिन्न का अंश कितना है, x है। ओके तो आपका x है तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक अधिक है, तो
एक्स प्लस वन। ओके दोस्तों, एक्स प्लस वन आपका हो जाएगा, कितना होगा आपका एक्स प्लस वन हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक्स प्लस वन तथा भिन्न भिन्न आपका एक्स अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। ओके दोस्तों, अंश और हर ये तो आपका है, ठीक है। माना कि भिन्न का अंश x है। ओके दोस्तों, देखिए हर उसके अंश से एक अधिक है। दोस्तों हर उसके अंश से एक अधिक है। ओके दोस्तों, इससे ये आपका देखिए एक अधिक है तो हमने एक जोड़ दिया तो आपका एक भिन्न बन गया x अपॉन एक्स प्लस वन। समझे आप लोग, नहीं समझे? देखिए दोस्तों, जो इसमें खेल है दोस्तों, सब खेल इसी का है, ठीक है। सब खेल आपका इसी का है। अगर आप इतना समझ जाओगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए आप फिर सुनिए एक बार, हर उसके अंश से एक अधिक है, ठीक है। हर, ओके देखिए तो अंश और हर, ओके तो ये आपका हर है, ठीक है। हर उसके अंश से एक अधिक है, यानी आपका हर जो है आपके अंश से एक अधिक है, इसलिए हमने इसमें हम एक जोड़ दिए हैं दोस्तों, तो आपका आ गया x अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर। दोस्तों ये आपका अंश है, ठीक, ये आपका हर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और अंश और हर से दोस्तों दोनों में एक घटाएंगे। तो आइए हम लोग घटाते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको घटाएंगे। देखिए दोस्तों, जब हम इस पर घटाएंगे तो x माइनस वन दोस्तों और x प्लस वन माइनस वन, ठीक है दोस्तों। जब हम एक घटाएंगे तो दोस्तों आपका ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस यहाँ माइनस, तो आपका कट जाएगा, आपका बच जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स। ओके दोस्तों, इतना आपका बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आपसे क्या कहा है क्वेश्चन ने, अंश तथा हर दोनों में एक घटाने पर, ठीक है, हमने इसको घटाया, भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ओके दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बराबर 1/2। ओके दोस्तों, प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मान लो हम लिख दें, देखिए इतना आपका हो गया, ठीक है। आप यहाँ लिख दीजिए कि प्रश्नानुसार x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 1/2। ओके दोस्तों, इतना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आपको इतना मिल गया, ठीक, आपको इतना मिल गया। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना होगा। कैसे होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक, और इसका इसमें मल्टीप्लाई दोस्तों करने पर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन से 18 में आया था दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपका 17 में आया था। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके कई बार आए हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चंस को हमसे कई बार पूछते हो। लेकिन अब आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए इतना आपका हो गया। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर x है। ओके दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इससे हो तो आपका आ गया x है। अब आपका होगा 2x माइनस x बराबर 2। ठीक, तो इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर 2। अब यहाँ पे x बराबर 2 आपका कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे आपका है 2x, ठीक, और माइनस यहाँ पे आपका है x है। जब आपका 2x माइनस x से घटेगा तो आपका आ जाएगा x बराबर 2। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब आपका आगे क्या होगा। अतः अब यहाँ पे आप लिखिए, अतः भिन्न में x बराबर 2 रखने x बराबर 2 रखने पर। ओके दोस्तों, तो जब आप इसका दोस्तों मान रखोगे तो आपका हो जाएगा 2 अपान
2+1 यानी आपका आ जाएगा 2/, दोस्तों 3। ठीक है, आपका आ गया 2/3 आंसर। दोस्तों अभी देखिए ये आपका भिन्न इतना बन गया था। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये आपका इतना भिन्न बन गया था, और जब हमें x का मान मालूम हो गया उसके बाद तो हमने x का मान इस पर रख दिया, हमारा हो गया 2/2+1, आपका आ गया आंसर 2/3। ओके दोस्तों, आपका आ गया इतना आंसर। अब आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको फिर से कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से ये आप पढ़ेगा तो अलग है, देखिए ये यहाँ से आपका अलग है, इसके बाद ठीक है तब ये आपका आएगा। अब आप क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम एक नए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी भी आप लोग लाइक शेयर नहीं किए हो, ठीक है, आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए बस, ठीक है, आप लोग पढ़िए, आप लोग पास होंगे, बस मैं ये चाहता हूँ। आप लोग इसे ज़रा जल्दी से नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का गुणनफल। ओके दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका? 1500 है। 1500 है तो 1500 है उनका तो लासा कितना आपका है? ठीक है, 100 है। लासा आपका 100 है। तब उनका मासा होगा। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो संख्या का गुणनफल कितना है? ठीक है, 1500 है, यानी 1500 है। उसका लासा कितना है? 100 है। तब उसका मासा क्या होगा? यहाँ पे आपको निकालना है क्या? मासा। हमने दोस्तों आपको बताया था कि इसका फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया था, लेकिन आप लोग इसे फिर एक बार देख लीजिए। इसका दोस्तों हो जाएगा फार्मूला आपका मासा बराबर, देखिए आपका हो जाएगा फार्मूला इसका मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ओके दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल अपान आपका हो जाएगा लासा। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा अपान लासा, इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपको इसको रखना है फार्मूले पर। तो इसका कितना है? गुणनफल 1500 है। ठीक, आपका तो हो गया 1500 अपान कितना आपका होगा? 100। यहाँ आप लिखिए मासा बराबर। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप लिखोगे दोस्तों। फिर आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा दोस्तों? जब आप ठीक है इसको काटोगे दोस्तों, आपका हो जाएगा कैंसिल दोस्तों, आपका आ गया 15 आंसर। ओके दोस्तों, आपका आ गया कितना? आ गया आपका आंसर? आपका आ गया आंसर 15। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको नोट करिए और हम फिर दोस्तों चलते हैं इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे। आप लोग इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग दोस्तों देखने के साथ साथ सुनने के साथ अगर आप नोट भी करते हो तो अच्छी बात है। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक मिनट रुकिए जरा, आप लोग लिखिए। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है। 3 देखिए आप लोग। दो संख्याओं का लासा
कितना है 96 दोस्तों, 96 है। यदि उनका गुणनफल, यदि उनका दोस्तों गुणनफल 1, ठीक है, 150 36 है, हो तो उनका मासा क्या होगा, तो उसका मासा क्या होगा, उसका मासा क्या होगा, तो आपको ये निकालना है दोस्तों। सामने आपके रखा हुआ है आपका फार्मूला दोस्तों, आपको तुरंत इसी फार्मूले पे रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपका दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों, आपका कितना है, आपका है 1536 दोस्तों, बटे में आपका कितना है, लासा है आपका 96 दोस्तों। यहाँ पे आपको लिखना है मासा बराबर, ठीक है, यहाँ आप लिखिए मासा बराबर दोस्तों। अब आपको इसको काटना है दोस्तों, काटने के लिए आप इसमें दोस्तों भाग भी कर सकते हो। अगर हम दोस्तों मान लो इसमें भाग करते हैं, देखिए 96 में अगर दोस्तों हम भाग करते हैं इसमें, तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा आपका एक बार दोस्तों, ये आपका एक बार जाएगा या उससे अधिक जाएगा, हाँ ये तो आपका लेके जाएगा एक बार, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 96 आपका हो जाएगा। अब जब ये हम इसको घटाएंगे तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 6, यहाँ पे आपका होगा 7, और दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा 14, ठीक है, 14 दोस्तों 5 95, यहाँ पे आपका आएगा 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपका आएगा 6 है, और अब दोस्तों ये आपका कटेगा कितनी बार, ये आपका जाएगा 6 बार, देखिए 96 और गुणे 6 36 आपका आएगा 9 54 और 3 दोस्तों कितना आपका होगा, ठीक है 57। चलिए दोस्तों आपका यहाँ आ गया 576, ये आपका कट गया दोस्तों। आप जब आप इसको काटोगे तो आपका आएगा 16 आंसर। ओके दोस्तों, आपका आएगा आंसर 16। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको इन सबको नहीं नोट करना है, ये बस केवल था रफ कार्य दोस्तों। क्वेश्चन में जब भी देखिए आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन लगाओगे दोस्तों, उसमें आपको रफ कार्य करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सारे क्वेश्चन लगाओगी, ठीक है, अगर आपने रफ कार्य नहीं किया है तब भी आपका दोस्तों तब भी आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये तो मिल गया कैसे, देखिए इसको हम एक बार लिख दें फिर से। यहाँ पे लिखा था आपका मास। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है दोस्तों। चलिए आपका क्वेश्चन कहाँ पर है, क्वेश्चंस आपका हमारे पास है और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए। दो संख्या का लासा कितना आपका है, 144 है, 44 है, तथा मासा कितना इसका दोस्तों है, इसका मासा है 8, इसका मासा 8 है। यदि एक संख्या दोस्तों आपका कितना है 16, ठीक है, एक मिनट ये ध्यान रखिए हमारा रहेगा। यदि एक संख्या आपका 16 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ठीक, आपको ये बताना है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो संख्या का लासा दोस्तों 144 है और मासा आपका 8 है। यदि एक संख्या आपका 16 है, ठीक है, अगर एक संख्या आपका 16 है तो इसमें आपको ज्ञात करना है कि इसकी
दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आपको दोस्तों एक फार्मूला और लिखना है कि दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे आपका होगा मासा गुणे, ठीक है, लासा। ओके तो मासा गुणे लासा अपान पहली संख्या यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या याद करना है, यहाँ पे आपको याद करना है दोस्तों दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए आपका कितना लासा है 144 है, गुणे मासा कितना आपका है 8 है दोस्तों, और आपकी फर्स्ट संख्या कितना है आपका है 16। दोस्तों 8 दूनी 16, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 दोस्तों, आपका आ गया आंसर 72। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग दोनों फार्मूले को लिखिए और आप क्वेश्चंस को भी लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आज हम लोगों ने दोस्तों कुछ नए क्वेश्चंस को देखे हैं। दोस्तों हम जितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और दोस्तों आए हुए हैं, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको पढ़ाने, समझाने और दिखाने में लगे हुए हैं। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।